नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा में आपका दिल से स्वागत है। सबको नया साल मुबारक हो और खास तौर से हम औरतों के लिए इस मुबारकबाद की खास जरूरत है। हमें आपकी बेस्ट विशेस चाहिए क्योंकि 31 दिसंबर 2023 को जो घटना हमारे सामने आई वह बता रही है कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है बनारस वाराणसी, वहां पर जब एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, 3 लड़के सामूहिक बलात्कार करते हैं बीएचयू कैंपस में, उसे पकड़ने के लिए योगी बाबा की पुलिस को 60 दिन लग जाते हैं। और यह 60 दिन क्यों लगते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये तमाम 3 लोग जो पकड़े गए हैं, इनकी फोटो वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, नड्डा जी के साथ है, स्मृति ईरानी जी के साथ है, और ये सारी फोटोएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यानी योगी जी का बुलडोजर राज सिर्फ और सिर्फ तब काम करता है जब मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अपराधियों के साथ नहीं होता। यह सवाल, यह घटना 2024 के लिए बहुत बड़ा संदेश लेकर आई है। आइए टटोलते हैं आपके साथ मिलकर इस घटना के अलग अलग पहलुओं को। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूं मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों इन 3 चेहरों को। ये 3 चेहरे बता रहे हैं कि किस तरह का रामराज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जहां बात बात में चुटकियों को बजाते हुए बुलडोजर चल जाता है, लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, एनएसए जैसा एक्ट लग जाता है। यह 3 शख्स बहुत खास हैं क्योंकि ये टेस्ट केस है उत्तर प्रदेश पुलिस का और पूरे प्रशासन का। कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक, ये 3 लोग, सिर्फ 3 लोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र की कहानी कहते हुए नौजवान हैं। कम उम्र के नौजवान जो यह जानते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं और चूंकि उन्हें इतना एक्सेस मौजूद है कि वे जब चाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, योगी जी के साथ खिंचवा सकते हैं, नड्डा जी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, और तो और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। लिहाजा उनके ऊपर जो आरोप है कि उन्होंने बीएचयू आईआईटी कैंपस में छात्रा के साथ गैंग रेप किया, लेकिन आप देखिए यह पूरी क्रोनोलॉजी बता रही है कि वे जानते थे कि उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता। और सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि दिसंबर में 3 दिसंबर के करीब पुलिस ने उन्हें उठा लिया था, लेकिन रामराज तो रामराज है। और रामराज की एक वानगी यह भी है कि ये तीनों बलात्कार के आरोपी बनारस से जाते हैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में करते हैं भारतीय जनता पार्टी का जयगान, चुनावी प्रचार करते हैं जनाब। अब देखिए इससे ज्यादा अच्छे दिन किसके आएंगे और कहां आएंगे। एक बात जो और उभर कर आ रही है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है हमें और आपको, वह यह मुद्दा है कि जब यह छात्रा जो आईआईटी में पढ़ रही है, बीएचयू में पढ़ रही है, किसी और राज्य से आई हुई है और इस भरोसे के साथ आई हुई है कि उसका यह कैंपस सुरक्षित है, वह इस वारदात के बाद जब पुलिस के पास पहुंचती है रिपोर्ट लिखाने के लिए, तब पुलिस इस तरह से घबरा जाती है कि वह
सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप के बारे में लिखती ही नहीं है। यह मामला तब पहुंचता है सामने जब वह मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराती है और वहां पर वह साफ साफ शब्दों में यह बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। यह सिर्फ छेड़खानी का मसला नहीं या सिर्फ कपड़े उतारकर वीडियो बनाने का मामला नहीं। देखिए पुलिस किस तरह से काम कर रही है योगी जी के बुलडोजर राज में, इसकी पहली कड़ी हमें यहां पे दिखाई देती है। और दूसरा सिलसिला तब शुरू होता है जब इनके नाम, इनके चेहरे उजागर होते हैं, क्योंकि ये तीनों जिस तरह से बाइक पर आए, बाइक से बाहर गए, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और लड़की जिस तरह से डिटेल में बताती है, सूत्रों का कहना है कि पुलिस इन तक पहुंच चुकी थी यानी शिनाख्त हो चुकी थी। और अगर नहीं हो पाई थी तो भी यह पूरे पुलिस सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यह कोई दूर दराज का इलाका नहीं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इलाका है। यहां से वे चुनकर आते हैं और उनके इलाके में अगर इस तरह की वारदात होती है, और देखिए 60 दिन उत्तर प्रदेश सरकार को लग जाते हैं, पुलिस को लग जाते हैं इन 3 लड़कों तक पहुंचने के लिए। और यह 3 लड़के क्योंकि इनका रसूख है, ये सीधे सीधे कनेक्टेड हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेटवर्क के साथ। शायद इससे ज्यादा शर्मनाक घटनाक्रम और कुछ नहीं हो सकता कि एक बच्ची, एक लड़की, एक छात्रा जो न्याय के लिए दर दर जाती है, अपना बयान दर्ज कराती है, लेकिन आरोपी इतने निर्भीक हैं, उन्हें पता है कि उनका कुछ नहीं होगा और इतना बेखौफ है वे कि यहां वारदात करने के बाद वे पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश जहां पर चुनाव हो रहे हैं और वहां चुनाव प्रचार करते हैं। इंतहा देखिए अपराधी किस तरह से बेखौफ घूम रहे हैं, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। और वह भी तब जब बनारस में बीएचयू में ये जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये बता रही हैं कि शुरू से ही छात्रों में जो आक्रोश था, छात्र लगातार जो सवाल उठा रहे थे कि यह सब कुछ जिस तरह से हो रहा है, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, यानी उनका कोई हाई लेवल कनेक्शन है। और तो और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी अजय राय उसी समय बोलते हैं कि ये जो आरोपी हैं इनका भाजपा से कनेक्शन है। और जब ये पकड़े जाते हैं उसके बाद जो विपक्ष अपना काम करता है, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश हो या कांग्रेस नेतृत्व हो या तमाम और लोग, सीधे सीधे जब सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देती है? वह जवाब देती है कि हमारा इनसे कोई संपर्क नहीं और सिर्फ फोटो खिंचाने से किसी का किसी से कनेक्शन नहीं हो सकता। यहां तक लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पर कि अरे प्रधानमंत्री जी के साथ तो कोई भी फोटो खिंचवा सकता है, योगी जी के साथ कोई भी फोटो खिंचवा सकता है। सरकार बहादुर, यहां पर सिर्फ फोटो खिंचवाने का सवाल नहीं, क्योंकि जो फोटो चल रही है सोशल मीडिया पर वो 1-to-1 फोटोज हैं, यानी उनका जो कनेक्ट है, जिस तरह से वो फोटो खिंचवा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे लगता है कि सिस्टम में अंदर तक वे हैं। और ये पहली बार नहीं है, अभी सोनभद्र के विधायक पकड़े गए हैं, आजीवन कारावास हुआ है उनको, बहुत मुश्किल से योगी जी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन मोदी जी तो बृजभूषण शरण सिंह को आज तक बाहर का रास्ता नहीं दिखा पाए, जबकि पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने भी देखा था कि किस तरह से ओलंपिक मेडल लिए हुए महिला पहलवानों का जत्था सिर्फ एक बात कह रहा था कि ये शख्स यौन शोषण करता है, गलत ढंग से हमें छूता है।
और देखिए आज की तारीख में भी यानी 1 जनवरी 2024 को भी इस शख्स के ऊपर ना कोई कार्रवाई हुई, पकड़ने की बात तो बहुत दूर है। लिहाजा यह क्रम समझना बहुत जरूरी है कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद को दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ सकती, तब फिर इन 3 लड़कों को जिस तरह से बर्दाश्त हासिल है और पकड़ने में 60 दिन लग जाते हैं, ये क्रोनोलॉजी, यह क्रम क्या आपको और मुझे समझ नहीं आ रहा? हम सब समझ रहे हैं ये जो रामराज है, यह रामराज किस तरह से हम तमाम महिलाओं के लिए कहर बरपा कर रहा है। क्योंकि एक तरफ अयोध्या अयोध्या अयोध्या, दूसरी तरफ काशी काशी काशी, यानी धर्म धर्म धर्म। और जब धर्म की नगरी में इतना बड़ा अधर्म होता है, तब ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले सारे लोग, तमाम पुरुष रिप्रेजेंटेटिव, तमाम महिला रिप्रेजेंटेटिव, यानी स्मृति ईरानी सरीखी तमाम लोग चुप हो जाते हैं और उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। और देखिए जो सिस्टम है वो कितना जबरदस्त ढंग से काम करता है। ये खबर अपने आप में उसकी कहानी बता रही है। यह खबर आई है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के 2 दलित किसानों के पास पहुंचा ईडी का सम्मन। और देखिए उनके पास कितना जबरदस्त बैंक अकाउंट है, महज 450 रुपए हैं। लेकिन ईडी जी को इतना प्रेम उन पर इसलिए आया क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के नेता गुणाशंकर के खिलाफ एक लंबा केस लड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है। एक तरफ 3 अपराधियों को पकड़ने में बुलडोजर बाबा का जो शासन है उसे 60 दिन लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ईडी सम्मन भेजता है 2 दलित किसानों को। ये जो शासन है और ये जो कुशासन है, यह अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज 2024 का हमें और आपको पेश कर रहा है। इसे हम देखते रहेंगे, इन पहेलियों से जूझते रहेंगे। आपके साथ बनाए रखिए अपना साथ, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए बेबाक भाषा। शुक्रिया।